की कमजोर शुरुआत देखने को मिली है। बाजार की बात करें तो निफ्टी 203 अंक गिरकर 24,565 के पास बंद हुआ है। सेंसेक्स 585 अंक गिरकर 80,600 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 344 अंक गिरकर 55,617 के पास बंद हुआ है। आज मिड स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। और आज बाजार के दिन भर की हलचल बता रही है हमारी सहयोगी प्रियंका। आज नई सीरीज की शुरुआत थी, नए मंथ की शुरुआत थी। अगस्त सीरीज की आज शुरुआत हुई है। थर्ड जो अब तक जुलाई सीरीज बंद हुई वो 3% कमजोर होकर ही बंद हुई थी, लेकिन रोल ओवर फिगर्स को आप देखें और आज की शुरुआत को देखें तो फिर से आपको कमजोरी ही दिखाई दी है। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी कम है और अब तक डीआईज ही बाय करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आज का आप डेटा पॉइंट देखें तो उससे अब इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स के बियॉन्ड ही के नीचे ही बंद हो रहा है बाजार। 24,500 के ऊपर बंद होने में तो कामयाब रहा है, लेकिन लगातार नीचे की तरफ प्रेशर दिखाई दे रहा है निफ्टी पर। और ये प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ 3 o'clock के बाद ज्यादा। सेंसेक्स में भी 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखी। बैंक से कहीं सपोर्ट नहीं आया। इनफैक्ट सारे प्राइवेट लेंडर्स बड़े ड्रैगर्स भी थे और इनफैक्ट पब्लिक लेंडर्स भी ड्रैगर्स थे। सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक बड़े बैंक्स में आप बात करें तो वो एटलीस्ट फ्लैट टू ग्रीन पॉजिटिव में बंद हुआ था। और यही हाल आपको स्मॉल एंड मिड कैप जो कि लगातार स्लंप हो रहे हैं, लगातार गिरते चले जा रहे हैं, उनमें आपको हाल वही दिख रहा है। स्मॉल कैप स्पेस आज भी 1.5% से ज्यादा कमजोर होकर बंद हुआ। अर्निंग्स क्योंकि अब मेजरली जो है वो मिड और स्मॉल कैप की ज्यादा बच गई हैं और बहुत बड़ी अर्निंग सरप्राइज नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये मार झेलनी पड़ रही है इन सेक्टर्स को। अब कौन से सेक्टर्स थे जिनमें बड़ी गिरावट थी? पहले तो फार्मा टॉप लूजर था। सन फार्मा हो, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, इनमें अच्छी खासी गिरावट थी। उसका रीजन ये है कि ट्रंप ने फिर से एक लेटर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिविजुअल 17 फार्मा कंपनीज को लेटर लिखा है और प्राइस कम करने की बात कही है अगले 60 दिनों के अंदर, क्योंकि वहां पर जेनेरिक ड्रग्स के प्राइस ज्यादा हैं। इसी खबर से, इसी न्यूज से इंडियन कंपनीज, इंडियन फार्मा कंपनीज जो यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं या फिर कहीं ना कहीं उनका यूएस से सीडीएमओ बिजनेस से काम काज है, वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिला और हमने फार्मा सेक्टर को सबसे ज्यादा आज गिरते हुए देखा। दूसरे जो निफ्टी लूजर्स थे उसमें टाटा स्टील, अडानी एंटरप्राइज, इन्फोसिस जैसे लूजर्स थे। ऑन द फ्लिप साइड आपको अगर आज देखें तो एफएमसीजी ये एक डिफेंसिव का काम जरूर कर रहे थे। इनफैक्ट निफ्टी में बड़े काउंटर्स आपको रिटेल या एफएमसीजी के ही दिखाई दिए, ट्रेंट, एशियन पेंट, एचयूएल या फिर नेस्ले। इसके अलावा जहां जहां न्यूज का इम्पैक्ट था, पीएनबी हाउसिंग, गिरीश कौजगी की जानी कि इस न्यूज से पीएनबी हाउसिंग आज 18% तक लुढ़क कर बंद हुआ है। शांति गोल्ड नई लिस्टिंग थी, आज लिस्टिंग के बाद इनफैक्ट फॉलो थ्रू बहुत माइनर सी बाइंग आई, हालांकि लिस्टिंग 16% के प्रीमियम पे हुई। अगर रिजल्ट के बेसिस पे कुछ स्टॉक्स देखें तो उसमें इंडिजन 7%, यूपीएल नीचे बंद हुआ, आरआर कैबल में आपको नुकसान दिखाई दिया। दूसरे कुछ और स्पेसेस की अगर आप बात करें तो इंश्योरेंस काउंटर्स में भी आज 2 से 6% तक की गिरावट दिखाई दी। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप कुछ काउंटर्स देखें जिसमें सुजलॉन है, नेटवेब है, इन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया। सुजलॉन 8% तक का आज स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो एफएनओ में एंटर हुआ है और नेटवेब के शानदार नंबर्स के बाद कल क्लोजिंग से जस्ट 3-4 मिनट पहले ही नंबर्स आए थे और इसलिए बाजार ने आज इस पर रिएक्ट दिया। 12-13% तक इंट्राडे हाई गया था, हालांकि बाद में कुछ गेन्स एरोड हुए, लेकिन फिर भी 5% की तेजी के साथ बंद हुआ।